आकार, एटॉमिक साइज या आयनिक रेडियस। परमाणुकीय आकार, परमाणुकीय आकार की हम बात करें, परमाणुकीय आकार या आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, एटॉमिक साइज और आयनिक रेडियस क्या होती है। सामान्यतः हम बात करें किसी परमाणु के बाह्यतम कोश या संयोजी कोश का, जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है उनका नाभिक से सीधी दूरी है, उसको हम परमाणुकीय त्रिज्या कहते हैं, परमाणुकीय त्रिज्या कहते हैं। एटॉमिक साइज कहते हैं, ये तो हम आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस कह दो या एटॉमिक साइज कह दो। अब बात आती है इनके परमाणुकीय आकार और आयनिक त्रिज्या में क्या समानता है, क्या भिन्नता है, इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इनका आकार कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले इनका जो परमाणुकीय आकार है वो दो चीजों में डिपेंड करता है। पहला है प्रभावी नाभिकीय, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, और दूसरा है परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव जिसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, जिसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसको हम जेड इफेक्ट कहते हैं, इसको हम शॉर्ट में एस इफेक्ट कह देते हैं। ठीक है, हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर में चर्चा भी की कि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव क्या होता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब यह होता है किसी परमाणु में जो नाभिक है उस नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, धनावेश। ठीक है, अब धनावेश है, बाहर हमारे पास में जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है उन पर ऋणावेश है, पॉजिटिव नेगेटिव के मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। यानी कि किसी परमाणु के नाभिक के द्वारा, किसी परमाणु के नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं, यानी कि जेड इफेक्ट कहते हैं। दूसरा है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव का मतलब ये होता है कि हमारे पास में इलेक्ट्रॉन के मध्य रिपल्सन लगता है, यानी प्रतिकर्षण बल लगता है। अब हमारे पास में है क्रोडीय इलेक्ट्रॉन, यानी संयोजी कोश से पहले जो हमारे पास में क्रोडीय इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब ये है कि संयोजी कोश के जो आंतरिक कोश है, जो भरे हुए कोश है, उनको हम क्रोडीय कोश या क्रोडीय इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्रोडीय इलेक्ट्रॉन के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के प्रभाव से बचाना या नाभिक के प्रभाव से परिरक्षित रखना क्या कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव, जिसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। ये दो फैक्टर लैंथेनाइड का जो परमाणुकीय आकार है उसमें विशेष भूमिका निभाते हैं। विशेष भूमिका का मतलब ये है कि सामान्यतः +3 ऑक्सीजन अवस्था की हम बात करें, यानी कि हमारे पास में जो ऑक्सीजन अवस्था थी, यानी कि अगर ऑक्सीजन अवस्था +2 +3 +4 थी, मैक्सिमम सभी की ओवरऑल +3 की बात करें तो लैंथेनाइड में बाएं से दाएं जाने पर, यानी कि लैंथेनम से लोरेंसियम तक जाने तक हमारे पास में जो परमाणुकीय आकार है यानी आयनिक त्रिज्या है। आयनिक त्रिज्या की बात करें क्योंकि +3 अवस्था की बात करें सभी की, तो परमाणु जो आयनिक त्रिज्या है उसमें क्रमिक कमी होती है, यानी बाएं से दाएं जाने पर क्रमिक हमारे पास में कंटिन्यूटी होती है, वहाँ पे कमी होती है। उस कमी का कारण क्या है, ये दोनों प्रभाव। वहाँ पे क्या होता है कि हम बाएं से दाएं जाते हैं, तो बाएं से दाएं जाने पर हमारे पास में जो 4f कक्षक है, 4f कक्षक नाभिक के नजदीक होने के कारण, नाभिक के नजदीक होने के कारण जो रिपल्सन है, इनका जो प्रतिकर्षण है हमारे पास में 5d और 6s के इलेक्ट्रॉनों पर, वो क्या होता है, न्यून होता है, और कम होने के कारण
कम होने के कारण हमारे पास में जो परिलक्षण प्रभाव है वो क्या होता है, कम होता है। और जहाँ भी परिलक्षण प्रभाव कम होता है वहाँ एटॉमिक साइज या आयनिक रेडियस है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, उनमें क्या होती है, कमी होती है। यानी कि जहाँ पे परिलक्षण प्रभाव का मान कम होगा वहाँ पे आकार में क्या होगी, कमी होगी। और जहाँ पे परमाणु आकार बढ़ेगा यानी कि वहाँ पे जो जेड इफेक्ट है वो क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, हमने शॉर्ट में देखा कि जो जेड इफेक्ट है, एस इफेक्ट की जो डेफिनेशन है सामान्यतः, यानी कि हमारे पास वो परमाणु है, उस परमाणु के नाभिक में दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, प्रोटॉन पे धनावेश होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं लास्ट में हमारे पास में संयोजी कोश है, उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन में कैसा आवेश होता है, ऋणावेश। बाहर ऋणावेश है, अंदर धनावेश है, उनके मध्य क्या होगा, आकर्षण बल लगेगा। यानी कि किसी परमाणु के नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को हम प्रभावी नाभिकीय आवेश या जेड इफेक्ट का नाम देते हैं। अब देखो जहाँ पे जेड इफेक्ट का नाम जेड इफेक्ट प्रभाव ज़्यादा होगा वहाँ पे परमाणु के आकार में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर यानी लैंथेनम से लेके लोरेंशियम तक यानी कि 57 से लेके 71 तक परमाणु क्रमांक है, उसमें बाएं से दाएं चलेंगे तो वहाँ पे +3 ऑक्सीजन अवस्था की बात करें तो वहाँ पे परमाणु के आकार में क्या होती है, क्रमिक कमी होती है, यानी वो लगातार क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। ठीक है, इसका कारण ये है कि वहाँ पे +3 ऑक्सीजन अवस्था यानी कि वहाँ पे जो प्रथम आयनन एंथैल्पी है वो सबकी क्या लगभग समान है, तो अभी जो कमी है वो भी क्या होती है, क्रमिक होती है। इसके बाद हम बात करें परमाणु आकार की। अब परमाणु आकार में हमने देखा था कि हमारे पास में कुछ एलिमेंट्स +2 और +4 ऑक्सीजन अवस्था में अधिक स्टेबल है, तो हम उसमें देखते हैं कुछ एलिमेंट्स में कमी हो रही है, फिर किसी में वृद्धि हो रही है, फिर किसी में कमी हो रही है, उसको हम ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। पहले हम समझें कि हमारे पास में परमाणु के आकार है, यानी कि आयनिक त्रिज्या की बात करें, आयनिक त्रिज्या, इसको हम ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करें और जो ग्राफ है वो हम कैसे होंगे, ये हमारे पास में रहेगी आयनिक रेडियस और ये हमारे पास में है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब देखो हमारे पास में यहां से ये हमारे पास में लैंथेनम है, इसका परमाणु आकार क्या रहेगा, अधिकतम रहेगा। फिर हम बाएं से दाएं जाने पर आकार में क्या होती है, कमी होती है। लाला, सिद्धू, प्रमोद, नंदू, प्रेम, सेम यूरोप के गुंडे हैं, तिब्बत देहरादून होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। हमारे पास में +3 C+3 सेम यूरोप के गुंडे हैं, तिब्बत देहरादून होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं और सभी में +3 ऑक्सीकरण अवस्था ले लेंगे हम। अब देखो हमने आयनिक किया और एटॉमिक नंबर है, उनके मध्य हम एक ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने पर +3 ऑक्सीजन अवस्था का हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे पास में लैंथेनम से लेके और ल्यूटेशियम है, लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक परमाणु आकार में क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, ये सभी पास में किसके लिए है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था के लिए है। +3 ऑक्सीकरण अवस्था है, इसके अंदर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान अधिकतम होता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। और जो हमारे पास में परिलक्षण प्रभाव है
जिसके कंपेरिजन में क्या होता है, कम होता है, इसलिए आकार में वहाँ पे क्रमिक कमी नजर आती है, जिसको हम ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सीधी हमारे पास में क्या रहेगी, कमी नजर आएगी। ठीक है, कहाँ से, लैंथेनम से लेके ल्यूटेशियम तक। और वैसे ही हम देखते हैं कि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में कमी होती है, क्योंकि वहाँ पे n का मान क्या होता है, स्थिर होता है। n का मान स्थिर होता है, लेकिन हमारे पास में बाह्यतम कोश जो नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, उसके हमारे पास में नेक्स्ट एलिमेंट्स आएगा तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, तो हमारे पास में प्रोटॉन बढ़ेगा, वहाँ पे जेड इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जेड इफेक्ट ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे परिरक्षण प्रभाव का मान क्या होगा, कम होगा। और परिरक्षण प्रभाव का मान कम होने के कारण हम वहाँ पे जो आयनिक त्रिज्या है उसमें हम क्रमिक कमी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि हमारे पास में परमाणु के आकार है, परमाणु के आकार में क्या होता है, लैंथेनाइड संकुचन के कारण। तो लैंथेनाइड संकुचन है, लैंथेनाइड संकुचन के कारण हमारे पास में लैंथेनाइड संकुचन होता है, उस लैंथेनाइड संकुचन का प्रभाव के कारण बाएं से दाएं जाने पर हम आकार में कमी देखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है, उसको हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, उसका भी हम आगे अध्ययन करेंगे। पहले हमारे पास में परमाणु के आकार है, उसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं। जैसे हमने एक ग्राफ यहाँ कैसे लेंगे, इसको मैं लिखता हूँ आयोनिक रेडियस, आयोनिक रेडियस एक ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे। और ये हमारे पास में एटॉमिक साइज, ये हमारे पास में एटॉमिक साइज, और नीचे हमारे पास में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। अब इसमें क्या होगा हमारे पास में, देखो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे लैंथेनम, ठीक है। लैंथेनम से हमारे पास में नीचे से लेंगे, हमारे पास में सीरियम +4 होता है, ये हमारे पास में सीरियम हो गया। फिर हमारे पास में आकार में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी, फिर हमारे पास में ये बिंदु हो जाएगा, फिर आकार में हमारे पास में क्या होगी, आकार में फिर हमारे पास में बढ़ोतरी होगी, कमी होगी, और फिर क्रोमियम, सोडियम। फिर हमारे पास में जो नेक्स्ट एलिमेंट्स आएगा EU, उसका आकार है, उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। फिर हमारे पास में आकार में क्या होगी, कमी होगी, गैडोलियम। फिर हमारे पास में टर्बियम है, फिर हमारे पास में डिस्कोसियम, और फिर हमारे पास में पोलोनियम, इरिडियम, और फिर हमारे पास में प्रोमेथियम, फिर इट्रियम, और इट्रियम के लिए हम इसकी जो त्रिज्या है इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और फिर हमारे पास में ल्यूटेशियम है, ल्यूटेशियम। लाला, सिंधु, परमौर, नंदू, पेन, सेन यूरोप के गुंडे हैं, तिब्बत, देहरादून होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं, तमाम युवाओं को लूटते हैं। यानी कि हमारे पास में ये है परमाणु आकार के लिए, परमाणु आकार के लिए हमारे पास में ग्राफ है, और ये वाला जो ग्राफ है वो हमारे पास में आयनिक त्रिज्या के लिए। आयनिक त्रिज्या में हमने क्या देखिए, लगातार हमारे पास में Ln+3 की अवस्था के अंदर हमने इसका अध्ययन किया, तो लगातार वहाँ पे क्या हो रही है, कमी हो रही है। लेकिन इसमें जब हमारे पास में कमी, फिर हमारे पास बढ़ रहा है, फिर आकार में लगभग समान है, फिर हमारे पास में सेलेनियम का सबसे कम हो गया, फिर हमारे पास में EU का सबसे अधिक हो गया। इसका कारण क्या है, उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि EU और YB, हम इन दोनों का अध्ययन करें, EU और YB, ये दोनों +2 ऑक्सीजन अवस्था में अधिक स्टेबल होते हैं। EU और YB हैं, ये दोनों +2 ऑक्सीजन अवस्था में अधिक स्थायी होते हैं, ठीक है। और इनमें इन जो निबिड़ संकुलन है वो क्या होता है, कम होता है। यानी कि जो निबिड़ संकुलन क्षमता होती है या निबिड़ संकुलन है वो क्या होता है, कम होता है। इसलिए इनका आकार क्या होता है, इनका परमाणु आकार है EU का, और वायु क्या होता है, अन्य जो एलिमेंट्स है उनसे क्या होता है, अधिकतम होता है। इसके पश्चात हम बात करें सीरियम और टर्बियम। सीरियम और टर्बियम के जो पड़ोसी एलिमेंट्स हैं, सीरियम के और टर्बियम के जो पड़ोसी एलिमेंट्स हैं, इनमें यानी सीरियम और टर्बियम है,
ये दोनों +4 ऑक्सीजन अवस्था रिप्रेजेंट करने के कारण इनके जो पड़ोसी एलिमेंट्स हैं उनका परमाणु आकार क्या होता है, थोड़ा अधिक होता है, क्योंकि इनमें जो लिपिड संतुलन होता है, इनमें सीरियम में और टर्बियम के अंदर जो लिपिड संतुलन होता है वो क्या होता है, अधिकतम होता है, और जहाँ पे लिपिड संतुलन मैक्सिमम होता है वहाँ के आकार में क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दो एलिमेंट्स EU और इट्रियम का आकार अन्य परमाणु हमारे पास में लैंथेनॉइड परमाणु है उनकी तुलना में क्या है, अधिकतम है। और सीरियम की बात करें और हमारे पास में जो ट्रिबियम है इसके बात करें तो इन दोनों एलिमेंट्स के हमारे पास में जो पड़ोसी एलिमेंट्स हैं उनकी तुलना में इनके आकार में क्या होती है, कमी होती है, जिसका कारण ये है कि इनमें जो निबिड़ संतुलन क्षमता होती है वो क्या होती है, अधिकतम होती है। और जहाँ पे निबिड़ संतुलन क्षमता अधिक होती है वहाँ पे परमाणु के आकार में हम कमी देख सकते हैं, वहाँ पे परमाणु आकार में क्या होती है, कमी होती है। नेक्स्ट है लैंथेनॉइड संकुचन क्या होता है, लैंथेनॉइड संकुचन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड संकुचन क्या होता है उसका हम अध्ययन किस प्रकार करते हैं, बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लैंथेनॉइड, लैंथेनॉइड संकुचन। लैंथेनॉइड संकुचन क्या है और इसका क्या प्रभाव होता है उसको समझते हैं। ये हमारे पास में हम और इसका प्रभाव हम देखें, देखिए हमारे पास में देखो प्रभाव किस प्रकार होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। ये हमारे पास में 21 नंबर पे आता है, ये 22 नंबर पे आता है, ये 23 नंबर पे आता है, ये हमारे पास में 3D श्रेणी है, 4D श्रेणी है और ये 5D श्रेणी है। फिर हमारे पास में इट्रियम, जिरकोनियम, नायोनियम और ये हमारे पास में लैंथेनम, ऑफ्नियम और टेंटेनम। ये हमारे पास में 4D श्रेणी है, ये 5D श्रेणी है और ये 3D श्रेणी है। ठीक है, इनका परमाणु भी आकार देखिए, इसका परमाणु भी आकार होता है 162 पिकोमीटर कह दो या 1.62 एंगस्ट्रॉम कह दो। और हमारे पास में इट्रियम है, इसका आकार होता है 1.80 एंगस्ट्रॉम, 1.87 एंगस्ट्रॉम। 3D से 4D में आए तो आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी। 3D से 4D श्रेणी में आने पर क्या होती है, आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर वहाँ पे n के मान, n का मान है, n के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है, कोस में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, हमारे पास में 3D से हम 4D में आ गए, हमारे पास में चौथा आवर्त है, ये पांचवा आवर्त है, ये छठा आवर्त है। तो हमारे पास में चौथे से पांचवें आवर्त में आगे तो आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी। और आकार में हमने स्कैंडियम और इट्रियम, इसका आकार हमारे पास में 1.62 एंगस्ट्रॉम है, इसका आकार हमारे पास में 180 एंगस्ट्रॉम है। फिर हम आगे चले और आगे हमारे पास में आकार में वृद्धि होती है, यानी कि हमारे पास में कौन सा वर्ग है, तीसरा वर्ग है, ये चौथा वर्ग है और ये पांचवा वर्ग है। ये हमारे पास में 39 पे आता है और ये वाला एलिमेंट हमारे पास में 40 पे आता है, ये 41 पे आता है, ये 57 पे आता है और ये 72 पे आता है। 58 से लेके 71 तक हमारे पास में क्या है, लैंथेनॉइड है। अब इनके आकार जो मानते हैं, टाइटेनियम का जो आकार होता है वो होता है लगभग हमारे पास में 8.42 एंगस्ट्रॉम। फिर ये हमारे पास में 1.46 एंगस्ट्रॉम और जो लास्ट वाला है इसको हम ले लेंगे, ये हमारे पास में 160। ये हमारे पास में हम इसको 1.4 एंगस्ट्रॉम, यहाँ 147 पिकोमीटर ले लो, ये हमारे पास में 160 पिकोमीटर और ये हमारे पास में 162 पिकोमीटर। अब देखो चौथे वर्ग में तीसरे से हम 3D से 4D श्रेणी में आए तो आकार में वृद्धि हो रही है 1.47 से 1.60, यानी 147 पिकोमीटर से 160 पिकोमीटर हो गया। लेकिन 4D से 5D श्रेणी में आए तो आकार में लगभग समानता 160 162 आकार में क्या है, लगभग समानता नजर आई। ऐसा क्यों हुआ, एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर सामान्यतः आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है, लेकिन यहाँ पे आकार में क्या है, लगभग समानता है। इसका कारण क्या है, वर्ग 3 व 4 के मध्य, देखो यहाँ पे
यहाँ हमारे पास में लेंथेनम है, फिर यहाँ पे हमारे पास में 72 आ गया, इसके नीचे हमारे पास में क्या है 58 से लेके ये तो हमारे पास में क्या है लेंथेनम है, यानी 4m14 एलिमेंट्स यहाँ पे क्या है प्रेजेंट है। यानी हम लेंथेनम से 14 में जाएंगे तो वहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन और 14 प्रोटॉन वहाँ पे क्या होंगे एक्स्ट्रा होंगे, उसको हम समझें। ये हमारे पास में किसी परमाणु का नाभिक है, ठीक है, ये हमारे पास में क्या है नाभिक है, और नाभिक क्या होते हैं प्रोटॉन होते हैं। इसके बाहर हमारे पास में 3 कक्षाएं हैं, इसको हमने कह दिया 4m14 और फिर हमारे पास में ये 5p और 6s, ठीक है। अब देखो ये 4f प्रोटॉन है, यानी 4f यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो 4 हमारे पास में 14 क्या बढ़ेंगे प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, और 18 इलेक्ट्रॉन किसके बढ़ेंगे हमारे पास में नेक्स्ट कोर्स में हम जा रहे हैं उसके लिए हमारे पास में 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो यहाँ पे 18 प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन 18 प्रोटॉन। अब यहाँ हमारे पास में 32 प्रोटॉन बढ़ गए। अब ये क्या होता है 4f14 यानी 4f मतलब है ये नाभिक क्या होते हैं नजदीक होते हैं, और नाभिक के नजदीक होने के कारण ये नाभिक के द्वारा परबल बल से क्या होते हैं आकर्षित होते हैं, ये नाभिक के नजदीक स्थित हो गए, ठीक है। अब नाभिक के नजदीक स्थित होने के कारण इनका कार्य ये होना चाहिए था कि ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के ऊपर रिपल्सन लगाएं, क्या लगाएं रिपल्सन लगाएं, यानी कि प्रतिकर्षण बल लगाएं, लेकिन वहां पे प्रतिकर्षण बल न लगा के ये नाभिक के द्वारा परबल बल से आकर्षित रहते हैं। अब यहाँ पे रिपल्सन होगा वो 6s और 5p कक्षा के मध्य होगा, ये रिपल्सन है वो बहुत ही कम हो गया। अब रिपल्सन कम होगा तो वहां पे क्या होगा, यानी कि एस इफेक्ट जहां पे कम वहां पे आकार क्या हो जाएगा डिक्रीज, आकार में क्या होगी कमी होगी। यानी कि हमने यहाँ पे देखा जिरकोनियम से हॉफनियम में जाने पर, जिरकोनियम से हॉफनियम में जाने पर आकार में लगभग समानता नजर आ रही है, उसका मुख्य कारण है लैंथेनाइड संकुचन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड संकुचन के कारण ही, लैंथेनाइड संकुचन का मतलब ये है कि हमारे पास में डी-ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो हॉफनियम के अंदर जाते हैं उसका आकार जिरकोनियम के लगभग समान होता है। इसका कारण क्या है कि हमारे पास में इनके बीच में 14 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो 14 एलिमेंट्स किसके हैं एब्लॉक्स एलिमेंट्स के हैं, वो एब्लॉक्स एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो नाभिक के बल के द्वारा अधिक आकर्षित रहते हैं, जिसके कारण वो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर रिपल्सन या प्रतिकर्षण नहीं लगा पाते, और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर रिपल्सन नहीं होगा तो वहाँ पर जो परमाणु आकार है उसमें कमी होगी, क्योंकि वहाँ पे जो परिलक्षण प्रभाव है उसका मान क्या है कम है, और जहाँ भी परिलक्षण प्रभाव का मान कम होता है उस कंडीशन के अंदर परमाणु आकार है उसमें कमी नजर आती है। यानी कि 4f मकसद है इनका कार्य क्या होना चाहिए था, इनका कार्य होना चाहिए कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को रिपल्सित करे। अगर ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को रिपल्सन करते हैं तो रिपल्सन करने में उस कंडीशन के अंदर इनके आकार में क्या होती वृद्धि होती, लेकिन ये तो कार्य कर ही नहीं रहे। जो 4f मकसद के इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक के नजदीक स्थित होते हैं, जिसके कारण हम क्या कहते हैं अंदर संक्रमण के तत्व, ठीक है। नाभिक के नजदीक होने के कारण नाभिक के द्वारा अधिक बल से जुड़ जाते हैं, जिसके कारण बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर अपना प्रभाव नहीं लगाते हैं, यानी परिलक्षण प्रभाव नहीं लगाते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है परमाणु आकार में कमी और प्रभावी नाभिक का उसमें क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। ऐसा क्यों होता है देखो 4 यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन हमने बढ़े तो यहाँ पे 14 प्रोटॉन भी होंगे, 14 क्या होंगे अब प्रोटॉन भी होंगे, 18 प्रोटॉन पहले थे 14 प्रोटॉन इसमें और आगे आकार उतना ही है, तो क्या होगा परबल बल से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे आकर्षित करेंगे, यानी कि Z इफेक्ट ग्रेटर देन S इफेक्ट, और उस कंडीशन में परमाणु के आकार में क्या होती है कमी होती है, ठीक है। साथ में हमारे पास में ये भी है कि हमारे पास में जो लैंथेनाइड संकुचन है उसका प्रभाव क्या है। लैंथेनाइड संकुचन के प्रभाव को हम देखें, हमारे पास में देखो इटरबियम, ये इटरबियम हमारे पास में 39 एलिमेंट्स के आता है, ये बहुत से जो भारी एलिमेंट्स हैं भारी लैंथेनाइड हैं उनके साथ में ये आकार में समानता दर्शाता है, यानी 39 नंबर का जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास में
4l श्रेणी के जो एलिमेंट्स है ना, भारी एलिमेंट्स है, उनके समान आकार में समानता दर्शाता है। जबकि ये हमारे पास में 4d श्रेणी का है और वो हमारे पास में 5d श्रेणी में है। और वैसे सामान्यतः 4d से 5d श्रेणी में जाने पर हम जानते हैं कि आकार क्या होनी चाहिए थी, वृद्धि होनी चाहिए थी। लेकिन लैंथेनाइड संकुचन के कारण जो हमारे पास में लैंथेनाइड का आकार है उसमें क्या हो रही है, क्रमिक कमी हो रही है। और क्रमिक कमी होने के कारण हमारे पास में 39 वाला एलिमेंट्स है, उसका अध्ययन, उसका आवेश, उसका परमाणु आकार, उसका आयनन विभव, उन सब का अध्ययन हम, उनका जो आकार है, परमाणु आकार है, आवेश है, आयनन विभव है, उन सब का अध्ययन हम भारी लैंथेनाइड है उनके साथ में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में घनत्व की बात करें। लैंथेनाइड संकुचन के कारण इनके जो धातु है, धातुओं के घनत्व में क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी हमारे पास में 3d से 4d और 4d से 5d में जाएंगे। हमारे पास में देखो 3d से 4d में जाने पर हमारे पास में घनत्व में खास वृद्धि नहीं होगी, लेकिन 4d से 5d श्रेणी में जाने पर घनत्व में अत्यधिक वृद्धि नजर आती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 5d श्रेणी का जो घनत्व है वो 4d श्रेणी की तुलना में दोगुना हो जाता है। यानी 5d संकरण श्रेणी का जो घनत्व है, तत्वों का जो घनत्व है वो 4d श्रेणी के लगभग दुगना हो जाता है। उसका मुख्य कारण क्या है, लैंथेनॉइड संकुचन। यानी यहाँ पे लैंथेनॉइड संकुचन का मान ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। उस कंडीशन के अंदर हमारे पास में जो घनत्व है वो भी क्या होता है, अधिक होता है। हम घनत्व की बात करें, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, और जहां हमारे पास में संकुचन आकार में कमी होगी, आकार में कमी होने पर घनत्व में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो हम कह सकते हैं कि 3d से 4d श्रेणी में जाने पर घनत्व में इतना अंतर नजर नहीं आता है जितना 4d से 5d श्रेणी में जाने पर आता है। यानी हम कह सकते हैं कि 4d श्रेणी का जो घनत्व है वो 5d श्रेणी की तुलना में क्या आधा ही है। अर्थात 5d श्रेणी के संक्रमण तत्व है उनका घनत्व 4d श्रेणी की तुलना में दुगना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे पास में जो लैंथेनाइड संकुचन है। लैंथेनाइड संकुचन के कारण हम कह सकते हैं कि जो इट्रिबियम एलिमेंट्स हैं 39 वाला, इसका अध्ययन हम जो भी भारी लैंथेनॉइड है, यानी हमारे पास में होलोनियम, इरिडियम के बाद जो भी एलिमेंट्स हैं उन सब के साथ में इनका आकार, इनका आवेश, इनका घनत्व या इनका जो आयनन विभव है उनका अध्ययन साथ करते हैं। यानी इनका जो आकार है क्या होता है, लगभग समान होता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं लैंथेनाइड संकुचन के कारण हमारे पास में 4d और 5d श्रेणी है। यानी जब हमने देखा स्कैंडियम, इट्रिबियम और लैंथेनम, यहाँ आकार 162 पिकोमीटर का, यहाँ हमारे पास में 180 पिकोमीटर है और यहाँ पे 185 है। यानी एक आवर्त में ऊपर से नीचे जाने पर आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन टाइटेनियम से और जिरकोनियम में आकार वृद्धि हो रही है, लेकिन जिरकोनियम से हॉफनियम में जाते हैं। जिरकोनियम का आकार होता है 160 पिकोमीटर और हॉफनियम है इसका आकार होता है 162 पिकोमीटर। यानी एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार में वृद्धि होती है। लेकिन लैंथेनाइड संकुचन के कारण 4d से 5d श्रेणी में यानी जिरकोनियम से हॉफनियम में जाने पर आकार में लगभग समानता नजर आती है, जो जिसका मुख्य कारण क्या है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, लैंथेनाइड संकुचन है। ठीक है, अब हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक आएगा, यानी कि हमारे पास में इनका चुंबकीय आघूर्ण किस प्रकार निकालेंगे, कि किस प्रकार इनका आघूर्ण उत्पन्न होगा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। बैटरी